ज़रा आप कारनामे इस कमीशन की रिपोर्ट में देख लीजिए। इस कमीशन को लेके आपको याद होगा कि एक वो टार्जन वन के शायद काकान अब्बासी साहब कमीशन के सामने भी पेश हुए थे। उन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। चीनी कमीशन रिपोर्ट शाहिद खाकान के कारनामों से भरी पड़ी है। शाहिद खाकान कमीशन के सामने टार्जन बनकर पेश हुए। उन्होंने अपने दौर में 20 अरब की सब्सिडी दी। शहजाद अकबर कहते हैं नून लीग ने थर्ड पार्टी वैलिडेशन के बगैर सब्सिडी दी, जो क्रिमिनल एक्ट है। सब्सिडी के पीछे सबसे बड़ा सहूलतकार सलमान शहबाज था। झाड़ू फिरने वाली बात सही लग रही है। सिंध हुकूमत ने 4.1 अरब रुपए की सब्सिडी दी। सिंध में सबसे ज्यादा सब्सिडी ओमनी ग्रुप को मिली। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं कि सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। हमारी पार्टी के कुछ लोगों पर फायदा उठाने का इल्जाम है। नून लीग के तो कायदीन इसमें शामिल थे। इमरान खान चीनी इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हों, उनके पेश हुए बगैर रिपोर्ट नामुकम्मल है। किल्लत के बावजूद चीनी बरामद की इजाज़त दी गई। रुपए की कदर 40% गिरने के बावजूद इमरान खान के हुक्म पर सब्सिडी दी गई। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं मासूम हुकूमत में मासूम चीनी चोर हैं। मासूम असद उमर ने कमीशन में जवाब दिया, हमने फॉरेन एक्सचेंज कमाना था। रज़ाक दाऊद ने कहा इमरान खान का हुक्म था हर सूरत चीनी बरामद करो। मासूम वज़ीर आला ने बताया मीटिंग का मुझे कुछ याद नहीं। शदीद महंगाई से तंग अवाम मौजूदा हुकूमत से निजात चाहते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नैयर बुखारी से गुफ्तगू। कोरोना वबा के दौरान विफाक की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आई। टिड्डी दल जैसे हसास मसले को नजरअंदाज करना काबिले मजम्मत है। मोदी की फाशिस्ट हुकूमत पड़ोसी मुल्कों के लिए खतरा बनती जा रही है। भारत की जानिब से पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खतरा है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, लिखा भारत का चीन, नेपाल और पाकिस्तान के साथ सरहदी तनाज़ा है। भारत का मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी तसल्लुत जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। But the point is the way you are taking भारत लद्दाख में चीन के हाथों चारों शाने चित। चीन ने भारत के साथ मुतनाज़ा इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। भारतीय फौज को मुसलसल झड़पों में चीन के हाथों शदीद हजीमत का सामना। वजीर खारजा कहते हैं कि भारत ने चीन से भी पंजा आजमाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान का लद्दाख की सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। भारत खत्ते का अमन दाव पर लगाना चाहता है। then we have to hit. We have no other option. Okay. If you have given some orders, you have to follow the same order. Just want to tell you one word. Yeah. Okay. Tell you to come to go back right now. I'll go back right now. We'll go back. लद्दाख पर चीन के हाथों हजीमत के बाद मोदी की कोविड पॉलिसी भी नाकाम। सख्त लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना केसेस और अमवात ज्यादा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी की नालायकी बेनकाब कर दी। लिखा लॉकडाउन ही नहीं दीगर अवामिल भी अहम थे जिन्हें नजरअंदाज किया गया। मोदी की पॉलिसियों ने लोगों को भूख अफलास से मार दिया। Mayday, Pakistan 830. तैयारा हादसे की तहकीकात। एयरबस की तहकीकाती टीम का दूसरे रोज भी कराची में जाए हादसा का दौरा। तहकीकात के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश। तैयारे का मलबा हटाने का काम जारी। सीईओ पीआईए की हिदायत पर अफसरान की तैयारा हादसे के शोहदा के अहल खाना से ताज़ियत। पीआईए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सलीम उल्लाह शाहानी ने लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया। शोहदा के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए दिए गए। हादसे में जाँ बहक सीनियर ब्यूरोक्रेट खालिद शेरदिल की मैयत अहल खाना के सपोर्ट। जाँ बहक मजीद 3 अफराद की लाशों की शनाख्त।
पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 28 अफराद जाँ बहक, तादाद 1225 हो गई। 24 घंटे में मजीद 1446 केसेस रिपोर्ट। सिंध में मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। सूबे में एक दिन के दौरान मजीद 699 केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में कोरोना सूरत हाल पर इजलास, वबा के हवाले से इक़दामात और मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर गौर। पंजाब और सिंध में फसलों पर टिड्डी दल की अलगार। कोट मिठन, कोटला नसीर, मिंचनाबाद, मिल्सी में कपास, मकई, मूंग, सूरजमुखी, ज्वार की फसलों को शदीद नुकसान। वज़ीर आला पंजाब ने टिड्डी दल से फसलों को बचाने के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। कहते हैं फ़िज़ाई स्प्रे पर खुसूसी फोकस किया जाए। टिड्डी दल की इत्तला के लिए हॉटलाइन मुतारिफ। चेयरमैन NDMA कहते हैं किसान टिड्डी दल के स्प्रे के लिए राब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर, नर्स, पुलिस, पाक आर्मी और ARY टीम को मेरा सलाम। पाक आर्मी फ्रंट लाइन पर कोरोना से लड़ने वाले पैरा मेडिकल स्टाफ को मेरा सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज एंड पुलिस एंड डॉक्टर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमेशा की तरह अपनी जानें खतरे में डालकर दूसरों की जानें बचाने वाले डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, पुलिस और आर्मी के जवानों को मेरी तरफ से सलाम। कोरोना से लड़ते फ्रंट लाइन सोल्जर्स को कौम और ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी ARY न्यूज़ से आवाज़ मिलाएं। वीडियो व्हाट्सएप करें 0320279639 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,785 रुपये 85 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 78 पैसे का हो गया। अस्सलाम वालेकुम।